साईं राम। बाबा के कौन से चमत्कार आपके जीवन में आने वाले हैं? एक फ़ोटो चुनें और देखें। ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, नए प्रश्न उठाकर जटिलता ना बढ़ाएं। किसी मित्र के माध्यम से आपको लाभ होगा। जल्द ही शुभ कार्य होगा। अधीर मत होइए। रिश्तेदारों के बीच शादी तय होगी। खुशी के झूठे विचारों में मत फंसो। बाहर निकलने का रास्ता खोजो। श्री साईं का स्मरण करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। मेरे बच्चे, खुशी तो मन का भाव होती है। अगर तुम खुद को सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही बोलोगे तो तुम नकारात्मकता को ही अपने जीवन में आकर्षित करोगे। लेकिन अगर तुम जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगोगे तो तुम खुशी को ही आकर्षित करोगे। क्यों एक छोटा बच्चा खुश रहता है? इसकी एक वजह यही है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है। वैसा ही तुम्हें भी करना है। तो तुम देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसे करने से खुद को मत रोको। हर बार खुद की चीज़ों को रोकना अच्छा नहीं होता। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम अपनी सारी इच्छाएं मार दो और संन्यास धारण कर लो। मैं तो तुम्हें इसी जगत में रहने को बोलता हूँ। बस अच्छे कर्म करते रहो ताकि तुम्हें परेशानी कम से कम हो। और अंत में तो सबको ईश्वर के घर ही आना है। लेकिन यहाँ पे रहकर अगर तुम दुखी ही रहोगे और अपने आप को इस कदर दुखी कर लोगे कि तुम अपने कर्मों को भी ना करो, तो ऐसे में तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? इसीलिए कर्म करो और छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। साईं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। भविष्य की तलाश में आपकी जीत निश्चित है। साईं से प्रार्थना करते रहो। पूर्वग्रही मन ना रखें। श्री साईं बाबा को याद रखें। सभी भेदभाव छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भेदभाव आपकी समस्या का मुख्य कारण है। मेरे बच्चे, जब तुम सारा बोझ खुद के सिर पर ले लेते हो और सोचने लगते हो कि तुम ही इस जगत को चला रहे हो, तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। इसीलिए ये मत सोचो कि सब कुछ तुम्हें करना है, बल्कि ये कहो, भगवान आपको ही सब कुछ कराना है। और फिर जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे काम अपने आप बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। और जल्द ही मैं तुम्हें ढेर सारी खुशखबरी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे दुख के दिन दूर जा रहे हैं। जो भी मुश्किलें थी ज़िंदगी में वो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्म भी निकलना आवश्यक थे और अब वो निकल चुके हैं। तो तुम्हारे जीवन में एक साथ कई खुशियाँ आएंगी। उनका आनंद लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जब भी देता हूँ छप्पर फाड़ के देता हूँ। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फ़ोटो। कभी भी किसी कुत्ते को दर्द ना दें। प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को भोजन खिलाएं। आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। पूर्वजों द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक कार्य बंद हो गए थे, इसे फिर से शुरू करें। जल्द ही शुभ कार्य होगा। आपको सफलता मिलेगी।
श्री साईं को याद करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि रोना कमज़ोरी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि रोना कमज़ोरी नहीं है। ये भी बाकी सारी भावनाओं की तरह एक भावना है। रोने से तुम्हारे मन में जो भी कचरा है, यानी जो भी तुम्हारे बुरे विचार हैं, वो एक बार में निकल जाते हैं। मैं तुम्हें रोने के लिए कह रहा हूँ, पर किसी और के सामने नहीं, बल्कि अपने बाबा के सामने। ऐसा करने से तुम्हारे जो पुराने जन्म के बुरे कर्म हैं वो धुल जाएंगे। सावन मास इसलिए तो आता है जो बारिश के साथ हमारे घर की सभी गंदगी को दूर कर देता है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में बहुत सी बातें भरी हुई हैं, सिर्फ आज की नहीं बल्कि ना जाने कितनी पुरानी, तो उन्हें एक बार में स्वच्छ करके निकाल दो मेरे बच्चे। हर एक भावना को महसूस करो अंदर तक, चाहे वो गुस्सा रहा हो, या तुम किसी से नाराज़ रहे हो, या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया है। हर एक भावनाओं को मेरे सामने बैठकर महसूस करो पूरे अंदर तक, और फिर रोकर उनको सब कुछ बाहर निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम नई खुशियों के लिए जो आने वाली हैं तैयार हो जाओगे और उन्हें पूरी तरीके से महसूस कर पाओगे। ठीक। ओम साई राम।